अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेथड ऑफ नॉलेज। तो आज हमारी लेक्चर सीरीज क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर बल्कि दो चैप्टर आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी इक्वेशन इन विच which involves the square of unknown। कोई भी हमारे पास इक्वेशन है वो चाहे किसी भी अननोन में है, x अननोन है, अननोन वेरिएबल में है, x अननोन है, y अननोन है, u है, t है, कोई भी है, अगर उसमें उस अननोन का स्क्वायर मौजूद है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास 2x² + 7 = 0, 5y² + 3y - 2 = 0, 5t² - 6t + 2 = 0। अब ये जो सारी तीनों इक्वेशन मैंने लिखी हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखने के लिए एक इक्वेशन है ax² + bx² + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। b के पहले ax² होना चाहिए, फिर bx होना चाहिए, फिर प्लस c होना चाहिए इक्वल 0। और यहाँ पे a b c हमारे पास क्या है? a b c कोई भी रियल नंबर्स है, a b c कोई भी रियल नंबर होंगे और ये x की जगह पे y हो सकता है, t हो सकता है, कोई भी अननोन हो सकता है। और इसमें एक कंडीशन लिखी होती है a ≠ 0। ये क्यों लिखी होती है कि अगर इसके हम अपोजिट जाएं, a को 0 पुट कर जाएं तो x² वाली टर्म ही 0 हो जाएगी, फिर x² वाली कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं बचेगी, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, बाद में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए a हम ≠ 0 रखते हैं। अगर हम b इसमें 0 पुट करते हैं तो हमारे पास बाकी बचेगी ax² + c = 0। अब इसमें x² तो मौजूद है लेकिन x वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन एक स्पेसिफिक नाम इसका बन जाता है, इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर इससे आगे हमारे पास इसके मेथड्स आ जाते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको बेसिकली सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है? हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट वन हमारे पास है फैक्टराइजेशन। सेकंड वन हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। और थर्ड वन हमारे पास है कंप्लीटिंग स्केल। ठीक है, तो ये 3 मेथड को यूज करते हुए अगर किसी क्वेश्चन में वो कह देता है कि आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे या कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व करेंगे, तो आपने उसका बताया हुआ मेथड ही यूज करना है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सिंपली वो कहता है कि इसको सॉल्व करें, देन आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? ये जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ही कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व करते हैं तो इसके हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। यही 2 रूट्स होते हैं इसके, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब इस पे हम कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व करेंगे। y कंप्लीटिंग स्केल
कंप्यूटर स्केयर के हमारे पास मेजर 3-4 स्टेप हैं भाई, वन बाय वन हम इसके अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पे आपने क्या करना है, x स्केयर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को कंप्यूटर स्केयर से सॉल्व करेंगे तो x स्केयर के साथ हमेशा कोएफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है। वो कैसे आएगा, जो भी कोएफिशिएंट मौजूद होगा उसको उस पे डिवाइड करने से। तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्केयर प्लस b ओवर a प्लस इनटू x आएगा c ओवर a इज इक्वल टू 0। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाना है। तो x स्क्वायर प्लस b ओवर a इनटू x इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। ये हमारे पास कांस्टेंट दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, देखते हैं। ये जो हमारे पास पहले मौजूद है x का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे जो भी साइन हो वो आपने लिखना है, फिर आपने 2 लिखना है इनटू फर्स्ट टर्म लिखनी है, फिर सेकंड टर्म आपने लिखनी है और सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखना है। तो माइनस c ओवर a। अब देखिए सेकंड टर्म हमने खुद देखनी है, यही इसमें मेजर काम होता है। तो वो हम कैसे देखें, यहाँ पे जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास b ओवर a है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये b ओवर 2a बन जाएगा। अब यहाँ तक आप देखें इधर वाली टर्म, तो ये सारी यही टर्म बन रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास b ओवर a x बच जाएगा। हमने खुद से क्या काम किया है, b ओवर 2a का स्क्वायर ऐड किया है। तो जो काम हम एक इक्वेशन के एक साइड पे करते हैं वही काम हमें दूसरी साइड पे भी करना है। तो इधर भी हम b ओवर 2a का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास अब एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। और इधर हमारे पास माइनस c ओवर a आ जाएगा प्लस ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो b ओवर 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर। अब इस साइड पे अगर एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर और इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेते हैं ओवर 4a का स्क्वायर। अब ये x प्लस b ओवर 2a इसका स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लिख देते हैं। तो इधर हमारे पास ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, x प्लस b ओवर 2a बच गया। इधर हमारे पास प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट करेंगे, नीचे वाले का जब अलग स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2a। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई और इसी को ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, जिसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने की और फिर उसको सॉल्व करने के मेथड डिस्कस किए। 3 मेथड है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ड्राइव किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।